हाँ, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में औरंगज़ेब की बहुत सारी पॉलिसियाँ देखी थी। औरंगज़ेब ने किस तरीके से धार्मिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे राजपूतों के साथ अविश्वास की नीतियों का अवलंबन किया था। इन्हीं का परिणाम था कि औरंगज़ेब के खिलाफ समय समय पर अनेक विद्रोह हुए। औरंगज़ेब के खिलाफ विद्रोह न केवल राजनीतिक स्तर पे हुए बल्कि घरेलू स्तर पे भी हुए। औरंगज़ेब के पुत्र जो थे अकबर, उन्होंने भी औरंगज़ेब के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन उसकी बात हम बाद में करते हैं। पहले हम बात करते हैं जाट विद्रोह की। मथुरा के आसपास में जाट जो थे वो औरंगज़ेब की नीतियों के विरोधी थे। यद्यपि देखा जाए तो ये विद्रोह पूर्णतः कृषक नीतियों पर आधारित था, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम और हिंदू जो थे, जो औरंगज़ेब समर्थित सामंत हुआ करते थे, उन्होंने एग्रीरियन सिस्टम में किसानों को एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया था। और गोकुला जाट के नेतृत्व में 1669 में पहला विद्रोह यहाँ पर किया गया था और इस विद्रोह का क्रूरता से दमन कर दिया गया। लेकिन कालांतर में राजा चेरा और जो रामचेरा नाम के जो छिंछनी के जो जमींदार थे, उनके नेतृत्व में एक बार पुनः यहाँ पर विद्रोह किया गया। और इस विद्रोह में जो है विद्रोह किया गया और इस विद्रोह में पूरी तरीके से जो बात रखी गई थी वो ये थी कि उन्होंने औरंगज़ेब अकबर का जो मकबरा था सिकंदरा, उससे अकबर की हड्डियों को निकाल दिया और उन्हें आग में जला दिया था। ये अकबर का एक धार्मिक अपमान भी था और कृषकों के मन में जो मुग़ल या हुकूमत के ख़िलाफ़ जो विद्रोह की भावना है, जो असंतोष की भावना थी, उसका चरम प्रकटन भी हम इसको कह सकते हैं देखा जाए तो। राजा राम और राजा चेरा के इस विद्रोह के बाद में औरंगज़ेब ने जाटों के साथ में कुछ नरमी का व्यवहार किया, लेकिन औरंगज़ेब सदैव जाटों को विद्रोहियों की नज़र से देखता रहा। सिखों का विद्रोह 1675 में उस समय हुआ जब 9वें गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक स्थलों के ऊपर जो मसंद थे उनको टॉर्चर किया जाता था मुग़ल हुकूमत के द्वारा, उसके खिलाफ 9वें गुरु तेग बहादुर ने विद्रोह किया। गुरु तेग बहादुर ने आर्म्ड विद्रोह किया था और उसके कारण उन्हें जान की कीमत अदा करनी पड़ी। उन्हें मार दिया गया और उनका सिर जो है वो काट के दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज नामक स्थान पर डाल दिया गया। और गुरुद्वारा शीशगंज नामक स्थान पर जहाँ पर 9वें गुरु का सिर गिरा, वहीं पर गुरुद्वारा शीशगंज बनाया गया। इस विद्रोह के बाद में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात रही वो ये थी, हाँ, तो बात हम ये कर रहे थे सिख विद्रोह में कि इसके बाद में जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने किस तरीके से जो एक खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में और सिखों को एक सैनिक संप्रदाय में तब्दील करके और पूरी तरीके से औरंगज़ेब को नाकों चने तबाह दिया और लास्ट तक वो उसके विद्रोही रहे। यद्यपि कालांतर में जब अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व उन्होंने एक समझौता भी संपन्न किया था, लेकिन बेवजह देखा जाए तो सिखों की अदावत जो शुरू हुई थी 5वें गुरु अर्जुन देव से, वह चरम पर पहुंच जाती है यहाँ पर। और उसके बाद में लक्ष्मण दास उर्फ बंदा बहादुर जो 11वां गुरु था, जिसने अपने आप को गुरु घोषित किया था, उसने एक बार पुनः जो है बहादुर शाह प्रथम के समय विद्रोह किया था। यद्यपि उसे बाद में जहांदार शाह के समय जो है और फिर जहांदार शाह के समय भी इसने विद्रोह जारी रखा। फर्रुखसियर ने उसे लाकर मरवा दिया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो मुस्लिम और सिखों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट का जो बयार था वो औरंगज़ेब ने तीव्र किया। इसकी शुरुआत यद्यपि जहांगीर के समय से हुई थी, लेकिन इसका चरम जो है वो औरंगज़ेब के समय था। अब हम बात करते हैं सतनामी विद्रोह की। सतनामी विद्रोह हरियाणा में नारनौल के पास में वीरभूम जो था उसमें वीरभान नामक जो व्यक्ति था उसके नेतृत्व में किया गया था। सतनामी जो थे वो दादूराम सत्यराम के अभिवादन के साथ एक दूसरे को से मुखातिब होते थे और सतनामियों का विद्रोह अर्ध आर्थिक अर्ध धार्मिक विद्रोह था, यानी जिसको हम बोलते हैं सेमी रिलीजियस, सेमी इकोनॉमिक, सेमी पॉलिटिकल रिबल इट वाज। और सतनामियों के विद्रोह को भी औरंगज़ेब ने बड़ी क्रूरता के साथ में दबा दिया था। देखा जाए तो औरंगज़ेब ने किसी विद्रोही को ऐसे नहीं छोड़ा, लेकिन कुल मिलाकर इन सारे विद्रोहों से एक बात स्पष्ट हो जाती है, वो ये है कि औरंगज़ेब किसी भी हद तक अपनी ईगो या अपना अहम या अपनी जो बात थी उसको मनवाने के लिए जा सकता था और उसकी कीमत उसके भविष्य में आने वाले राज्य को चुकानी पड़ी, उसके उत्तराधिकारियों को चुकानी पड़ी। और इसी के परिणाम स्वरूप औरंगज़ेब जैसे ही मरा, साम्राज्य अंदर से इतना टूट चुका था कि जैसे ही साम्राज्य बिखरता है उसके साथ ही औरंगज़ेब की मृत्यु के 10 साल के भीतर बंगाल, उसके बाद में अवध, फिर आपका जो है एक हैदराबाद
और बाकी जो प्रोविंसेस हैं एक एक करके सब जो है वो नष्ट हो जाते हैं और पूरी तरीके से ये साम्राज्य इसका पूरा का पूरा जिम्मा जो है वो औरंगज़ेब के नाम है। तो इस तरीके से उसने बेवजह अपने विद्रोही पाले और उसकी वजह से साम्राज्य पतन की ओर गया। धन्यवाद।